वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन और केस के बारे में चर्चा किया था और इस सेशन मैं केस और पर्सनल प्रोनाउन के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है किसी स्टेटमेंट या वाक्य में। तो आज आप लोग जानेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, उनके कारकों में जब परिवर्तन होता है तो उनके रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है और उनके अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आए उन्हें देखें और समझें कि वे क्या हैं। तो पहले आप लोग जान लें कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस इन द लाइट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वे क्या क्या हैं? पहला है नॉमिनेटिव केस। दूसरा हो गया, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा हो गया पॉजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। पॉजेसिव केस। चौथा हो गया रिफ्लेक्सिव केस। हाँ, तो ये 4 प्रकार के यही केसेज हैं। तो अब चलें अब फर्स्ट पर्सन में जाने कि कौन कौन प्रोनाउंस आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? पहला है। तो इसमें क्या होता है? आई। आई माने मैं। सभी लोग जानते हैं कि मैं होता है और इससे आगे बढ़ करके बहुत कम लोग जानते होंगे। तो देखिए, यही केस का खेल है और किसी भी सेंटेंस में संबंधित प्रोनाउन के फंक्शन का खेल होता है। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो किसी वाक्य में किस तरह से काम करते हैं, या वे सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, या उसका क्या केस है, उस पर बहुत काफ़ी निर्भर कर रहा है। उसका रूप निर्भर कर रहा है और उसका अर्थ भी निर्भर करता है। तो आए देखें कि किस तरह से कारक परिवर्तन होने से पर्सनल प्रोनाउन के रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है और उनके अर्थों में भी परिवर्तन होता है। देखें, आई मैंने अभी तक आप लोग जानते होंगे मैं। आई मैंने आगे बढ़ी है, मुझे भी होता है, मुझे से भी होता है, मेरा भी होता है। आप लोग कहिएगा कि सर मेरा का तो माई होता है, अब मुझे तो मी होता है, मुझे का। हाँ होता है, इससे हम नकार नहीं रहे, लेकिन यही ना केस का खेल है और फंक्शन का खेल है। सेंटेंस में किसी भी प्रोनाउन का, चाहे नाउन का या नाउन इक्विवेलेंट का। तो अभी तो प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है, इसलिए प्रोनाउन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखें कैसे होता है। जैसे वाक्य के जरिए आप लोग विशेष जान लें कि नहीं, सही में मुझे भी होता है और मेरा भी होता है। यही ना कहते हैं कि क्रम न टूटे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्लॉज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस इत्यादि की चर्चा विधिवत पूर्व में हम कर चुके हैं। संबंधित वीडियो विशेष जानकारी हेतु आप लोग अवश्य देख लेंगे। तो आए देखें, वाक्यों के जरिए आप लोग कन्फर्म अपने आप को कर लें कि नहीं वास्तव में सही है।
तो देखें, पहला हम मैं से एक वाक्य बना रहे हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो क्या होता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आई रीड अ बुक। चलिए अब दूसरा हम मुझे से बना रहे हैं। मुझे एक गाय है, बोलता है मेरा कि मुझे एक गाय है। आई हैव अ काउ। चाहे मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ये भी हो जाएगा, आई शुड हेल्प हिम, ये भी हो जाएगा। और आगे बढ़े, मुझे से हो गया, दो वाक्य मुझे से लिए। अब मुझसे चला नहीं जाता, तो क्या होता है, अब बनाते हैं ना, आई एम अनेबल टू वॉक। देखिए आई यही है, यही ना आई है, सब नॉमिनेटिव केस में है, इसी केस में है, जिसके चलते देखिए अर्थ क्या दे रहा है, मैं का दे दिया, मुझे का दे दिया, और अब मुझसे भी यहाँ दे दिया। अब मेरा का देखिए, मेरा एक मित्र है, तो हम लिख दिए आई हैव अ फ्रेंड। अब बहुत से लोग केस के बारे में, सेंटेंस के जो संबंधित वर्ड्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में यदि जानकारी नहीं रहती है तो वे भयंकर भूल कर बैठते हैं। अब मेरा एक मित्र है, तो क्या लिख देंगे, माई इज ए फ्रेंड, तो गलत नहीं होगा। और माई जो होता है वो पॉजेसिव केस में होता है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आप उसको सब्जेक्ट के जगह पर रख दिए। नहीं, अब हम मेरा एक मित्र है, और कोई लिख दे कि माई इज अ फ्रेंड, तो भयंकर भूल होगी कि नहीं। माई कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। आप लोगों को पूर्व में भी बता देते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वो ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऑलवेज, पूरी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब माई इज ए फ्रेंड लिख दीजिएगा, तो माई को अधिकार प्राप्त नहीं है सब्जेक्ट बनने का, नहीं, तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, नहीं ना बन सकता है। तो यह सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे साथियों कि केस का क्या महत्व होता है। अच्छा है, मान लीजिए एक हम लिख दिए, अब मुझे पर बनाए हैं, अब मुझे, मी माने भी मुझे होता है। अब समझ लीजिए, जब बता रहे हैं तो पूरा समझ लीजिए। मी माने क्या होता है, मुझे होता है, लेकिन मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए केस का क्या खेल है। तो हम बोल दिए कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो क्या होता है, आई, चलिए यहां से लिख देते हैं, आई टीच हिम इंग्लिश। अब देखिए, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और चाहे वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ये भी एक लिख लीजिए, ही टीचेज, तब और आप लोगों को विशेष कंफर्मेशन हो जाएगी, ही टीचेज मी इंग्लिश। तो देखिए, मुझे, मी मैंने क्या हुआ, मुझे है ना, यहाँ भी मुझे, यहाँ भी मुझे, देखिए है ना। लेकिन खेल क्या है फंक्शन का, कि वह शब्द जो है वह प्रोनाउन किसी भी वाक्य में कैसा काम करता है, सब्जेक्ट जैसा काम करता है कि ऑब्जेक्ट जैसा। तो देखिए यहाँ मी जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हाँ, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा ऑलवेज, है ना। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में है इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे विशेष
चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसी प्रकार से क्रम से आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब हटा देते हैं इसको। चलिए, अब तो जान गए ना कि आई मैंने केवल मैं नहीं होता है। अब यह देखना है कि किस केस में है, क्या उसका सेंटेंस में फंक्शन है। माई मैंने केवल मेरा नहीं होता, आई मैंने भी मेरा होता है। मी मैंने केवल मुझे नहीं होता, आई मैंने भी मुझे होता है। सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कहते हैं ना कि अंत तक वीडियो देखिए, और जो पूर्व में हमने चर्चा किया उसका वीडियो अवश्य देखिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। ये तो आई क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और इसका फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है प्लूरल नंबर में। तो वी मैंने क्या होता है, आप लोग हम लोग जानते होंगे कि हम लोग होता है, हमें भी होता है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। हमारे भी होगा। चलिए, अब उतना चर्चा नहीं करेंगे, अब समझ जाएंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यू सेकंड पर्सन में अब आते हैं। अब विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, सिमिलरली अब आगे आप लोग समझ लेंगे। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है। तो यू माने आप लोग क्या जानते होंगे, तुम या तुम लोग, बस। तुम लोग, यही ना है कि नहीं। तुम्हें भी होगा, तुम्हारे भी हो सकता है। एक्सेट्रा। चलिए, अब आगे चलते हैं। हाँ, देखिए, यू जो है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में काम करता है। चलिए, थर्ड पर्सन में अब आते हैं। आप लोगों को विशेष जानकारी हेतु थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही होता है। सिंगुलर नंबर ही पुरुष के लिए होता है, तो ही माने वो है, आप लोग जानते होंगे। उससे भी होता है, उससे भी हो जाएगा। हाँ, ऊपर जो बताएं उससे आप लोग अंदाज लगा लीजिएगा, विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, सी माने क्या होता है, ये सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन का, स्त्री के लिए होता है, वह होता है। उसकी भी हो जाएगा। इत्यादि। आगे चलते हैं। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब समझ लेंगे आप लोग कि वह केवल नहीं होता है, और भी होते हैं। बस, दैट्स ऑल। इट माने आप लोग जानते हैं यह या वह, इसे भी होता है, उसे भी होता है। चलिए, दे माने क्या होता है, वे या वे लोग। आप लोग इतना ही जानते होंगे, सभी लोग माने बहुत से लोग यही जानते हैं, आप ही लोग केवल नहीं। लेकिन उन्हें भी होता है, और होता है उसी प्रकार से। चलिए, अब समय अधिक बर्बाद करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या होता है, मी होता है। मी माने मुझे होता है। अब मी यहाँ भी है, देख लीजिए, उसका हम डिस्टिंग्विश किए हैं उदाहरण के जरिए, अब विशेष नहीं चर्चा करेंगे। वी का क्या होता है, अस होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यू का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में, यूए हो जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। ही का क्या होता है, ही का हिम। हाँ, इसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, हिज भी लिख देते हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कि लोग हिज भी लिख देते हैं, तो नहीं। हिज
ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। सी का क्या होता है, हर होता है। ईट का क्या होता है, ईटे रह जाता है, इसमें कोई परिवर्तन। देखिए ईट और यू में कोई परिवर्तन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। और दे का देम हो जाता है। बहुत काम का चीज है साथियों, देखने में छोटा है। चलिए अब आगे पॉजेसिव केस के दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट क्या क्या है, हाँ, एगो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है और एगो प्रोनाउन हो जाता है। तो एडजेक्टिव जो रहेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो नाउन हमेशा रखेगा, इसीलिए प्लस नाउन लिख दिए। हाँ, प्लस इसलिए कर दिए कि वो मैंडेटरी है, अकेले नहीं रह सकता है, ये अभी जान लीजिए। कभी नहीं, नेवर, पूरी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए मी का क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, माई होगा। अब प्रोनाउन रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। अब जैसे हमने कह दिया कि यह किताब मेरी है, तो क्या हो जाएगा उसका ट्रांसलेशन, यह किताब लिख दिए, दिस बुक इज लिख दिए, तब क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। यह मेरी किताब है, तब क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक। अब देखिए यहाँ पर माई जो है तो बुक रखा है ना, नाउन को रखा है, इसीलिए प्लस नाउन मैंडेटरी कर दिए हैं, प्लस लगाइए दिए हैं कि सबों के साथ नाउन होना अनिवार्य है। अब देखिए माइन यहाँ अकेले है, कोई नाउन नहीं। अब माइन के बाद में नाउन रख दीजिएगा तो समझिए कि भयंकर भूल हो जाएगी, एकदम निश्चित। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, माइन कहीं भी आप देखिएगा तो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई नाउन नहीं रखिएगा, ठीक है। चूंकि कोई भी प्रोनाउन है वो किसी नाउन की विशेषता नहीं बताता है। कौन विशेषता बताता है, एडजेक्टिव, तो वो अधिकार माई के पास है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के पास है, न कि पॉजेसिव प्रोनाउन के पास। अब आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए अपने बाद आने वाला वो नाउन का कैसे विशेषता बतला सकता है, इसलिए नाउन नहीं रखेगा अपने साथ, लेकिन माई रखेगा। चूंकि इसको ये एडजेक्टिव है तो यह हमेशा यूज किया जाता है किसी नाउन का विशेषता बतलाने के लिए। तो प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए ये हमेशा नाउन का विशेषता बतलाएगा। हाँ, और एडजेक्टिव का विशेष चर्चा करेंगे तो आगे करेंगे जब उसका चैप्टर चलने लगेगा। तो अभी प्रोनाउन का चल रहा है और केस का चल रहा है। तो इसमें जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वे नाउन का विशेषता बतलाते हैं, इसलिए अपने साथ नाउन रखना हाँ मैंडेटरी होता है उनके लिए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब समय नहीं बर्बाद करेंगे। और हाँ, वी का क्या होता है, और होता है, ठीक है। और अब प्रोनाउन हो जाएगा पॉजेसिव, तब क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यू है, तो यू का जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे, रखेंगे, तब क्या हो जाता है, यो होता है। हाँ, नाउन तो लिखिए दिए ऊपर है, सबों के साथ नाउन रहेगा। और इसमें प्रोनाउन जब हो जाएगा पॉजेसिव, तब क्या हो जाता है, योर्स होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही का क्या हो जाता है, हिज हो जाता है, HIS। इसमें भी पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हिज रहता है। हाँ, ये दोनों एक रूप में रहते हैं। चलिए अब सी का क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में हर, अब प्रोनाउन के रूप में हर्ष, एस लग जाता है। ईट का क्या होता है, ईट्स होता है, इसमें भी ईट से होता है। देखिए ईट्स, इसको आप यह क्या करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक
ऐसे भी ईट्स लिखा जाता है। हाँ, तो ऐसा ऐसे मत लिखिएगा इस रूप में। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? ईट ईज होता है। हाँ, तो भयंकर भूल हो जाएगी। एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा ईट के बाद में, केवल एस लगता है। ठीक है, चलिए अब देम का क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? प्रोनाउन में देयर, एस लग गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव केस, सॉरी, तो रिफ्लेक्सिव केस का उपयोग कब किया जाता है? हाँ, जोर देने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यह काम स्वयं करता हूँ, आई डू दिस वर्क बाई सेल्फ, और उसके लिए हाँ जो नॉमिनेटिव केस हर जो इतने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हैं, इनके अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं। जैसे आई के साथ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आई के लिए स्वयं का प्रयोग करना हो तो क्या होता है? माई सेल्फ। स्वयं होता है, स्वयं। स्वयं आदमी नहीं कहता है कि मैं स्वयं यह काम करता हूं। उसी का यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दर्शाया जाता है। हाँ, अब माई नहीं लिख सकते हैं, वहां पर माई सेल्फ लिखना पड़ेगा, स्वयं रहेगा तो। चलिए, और आवर का क्या होता है? आवर सेल्फ होता है। आवर सेल्फ, सॉरी, हाँ प्लुरल न है, प्लुरल में सेल्फ्स होते हैं और सिंगुलर में सेल्फ होता है। समझ गए? अंतर इतना ही। तो वी का क्या है? हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ? हस हुआ। सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस में आप पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर हुआ और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स हुए, और रिफ्लेक्सिव केस में क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स। योर का क्या हो जाता है? योर देखिए, तुम और तुम लोग दोनों होता है यहाँ नॉमिनेटिव केस में। देखिए, तो जब सिंगुलर और प्लुरल दोनों हाँ नंबर्स में यू लिखा जाता है, तो सिंगुलर नंबर में रहेगा तो क्या होगा? योर सेल्फ। और प्लुरल नंबर में रहेगा तो क्या होगा? योर सेल्फ्स। सेल्फ्स लगा दिए, बोले हैं ना कि सिंगुलर में सेल्फ और प्लुरल में सेल्फ्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ही का क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ होता है। अब ही सेल्फ मत लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर अभी होते आया है, होते आया है ना, माई सेल्फ लिख दिए, आवर सेल्फ लिख दिए, योर सेल्फ लिख दिए, तो यहाँ पर ही मैं सोचिएगा कि हिज सेल्फ लिख दे। नहीं, अब यहाँ इसका क्या हो जाता है? हिम सेल्फ होता है। चलिए, सी का क्या होता है? हाँ, इसका तो वैसे ही होता है, हर सेल्फ। ईट का क्या हो गया? ईट सेल्फ। और दे का देम सेल्फ। चलिए, जगह का थी है, यहाँ लिख देते हैं। देम सेल्फ हो, देम सेल्फ्स। तो साथियों, अब तो पर्सनल प्रोनाउन और उसके केस के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया होगा। सॉरी, तो आप लोग इसे भली भांति समझ चुके होंगे। यदि कोई संदेह हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं।
नहीं ना? थैंक यू वेरी मच। तो यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।